देखो बच्चों, आज जो हम लोग यहां पर पढ़ेंगे चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन। ठीक है बेटा, कहीं भी कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले तो परिचय की जरूरत होती है कि नहीं। हाँ बेटा, सारा वीडियो अपलोड करवा दूंगा, टेंशन ना ले। आज मैं देख लेता हूँ कि कौन कौन सा नहीं है, वो सारे कल अपलोड हो जाएंगे, टेंशन ना लो बेटा। ठीक है, सीरियल वाइज सारे अपलोड हो जाएंगे। तो देखो बेटा, अब ये जो हमारा चैप्टर 1 है इंट्रोडक्शन, तो सबसे पहले आपके जहन में एक ही ख्याल आएगा कि भैया एक बार बताओ कि अगर हम इंट्रोडक्शन की बात कर रहे थे, किसकी बात करेंगे? इकोनॉमिक्स के इंट्रोडक्शन की, इकोनॉमिक्स की बात करेंगे हम लोग कि इकोनॉमिक्स क्या होता है कि नहीं। तो अगर कहीं पर भी इकोनॉमिक्स की बात की जाएगी, उसकी बेसिक्स की बात करेंगे हम लोग, तो इकोनॉमिक्स होगा क्या? इकोनॉमिक्स किसको कहेंगे, किस चीज से हम लोग को इकोनॉमिक्स की देखने की जरूरत पड़ेगी? तो अगर कहीं भी इकोनॉमिक्स की बात करेगा तो आप लोग पहले से पढ़ के तो आ चुके हो इकोनॉमिक्स। तो कोई बता सकते हो कि क्या होता है इकोनॉमिक्स बेटा? कोई भी बच्चा बताओ इकोनॉमिक्स क्या होगा, किसको कहते हैं इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग, हाउस होल्ड मैनेजमेंट, नो प्रॉपर डेफिनेशन, सराउंडिंग्स। तो देखिए बेटा, अगर कहीं पर भी हम लोग इकोनॉमिक्स को देखेंगे, अगर कहीं पर भी इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स होता क्या है? तो देखिए, इकोनॉमिक्स को कहीं भी प्रॉपर डिफाइन नहीं किया गया, प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं किया गया। इसको अलग अलग तरीके से, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इकोनॉमिक्स को समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात जो है कि इकोनॉमिक्स का जो है उत्पत्ति हुआ कहाँ है, इकोनॉमिक्स कहाँ से आया है? तो कहता है द वर्ड इकोनॉमिक्स इज derived from Greek word ओइकोनोमिया। देखो बेटा कि अगर कहीं भी आपसे ये इस तरीके के थ्योरेटिकल पूछा जाएगा कि जो इकोनॉमिक्स है वो इकोनॉमिक्स आया कहाँ, तो इकोनॉमिक्स की जो उत्पत्ति हुई है बेटा वो ग्रीक वर्ड इकोनोमिया से हुआ है, जिसका मतलब ही होता है हाउस होल्ड। जिसका मतलब क्या होता है बेटा? इस इकोनोमिया का मतलब ही होता है हाउस होल्ड, कि जहां पर हम लोग हाउस होल्ड की बात कर रहे होते हैं वो हमारा क्या होता है? इकोनॉमिक्स के नाम से जाना जाता है, इकोनॉमिक्स कहलाता है। तो अगर कहीं पर भी हम लोग इकोनॉमिक्स को देखेंगे तो सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये हमारा ग्रीक वर्ड से आया है इकोनोमिया, जिसका मतलब होता है हाउस होल्ड। तो जहां पर भी आपको इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो भैया उसके डेफिनेशंस को भी देखना पड़ेगा। तो याद रखिएगा, इकोनॉमिक्स का कोई भी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, इकोनॉमिक्स का कोई भी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। इसको अगर डेफिनेशन देखा जाए, इसको अगर समझा जाए, तो याद रखिएगा कि इसको अलग अलग व्यू पॉइंट से हम लोग समझते हैं, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इकोनॉमिक्स को देखते हैं, इकोनॉमिक्स को जानते हैं। तो अगर आपको कभी भी इकोनॉमिक्स को समझना होगा या जानना होगा या देखना होगा तो उसको अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे। क्या करेंगे बेटा? इसको अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे इकोनॉमिक्स की, जो इकोनॉमिक्स हमारा होता क्या है। तो अगर यहाँ पर इकोनॉमिक्स को देखेंगे तो इकोनॉमिक्स को समझने के लिए 4 अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमिक्स को समझा जाएगा। कि अगर इकोनॉमिक्स को देखना है तो इकोनॉमिक्स को समझने के लिए 4 अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू को देखेंगे, 4 अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहां पर बात करते बेटे डिफरेंट व्यू पॉइंट्स। अभी आप लोगों को लिखना नहीं है, डिफरेंट व्यू पॉइंट। ठीक है, डिफरेंट व्यू पॉइंट, कि अगर इकोनॉमिक्स को समझना है तो इकोनॉमिक्स को समझने के लिए 4 अलग अलग तरीके से, 4
अलग अलग तरीके से, बेटा पहला चैप्टर पढ़ा रहा हूं इकोनॉमिक्स का, मैंने ग्रुप में भी मैसेज किया हुआ था, ठीक है। 4 अलग अलग व्यू पॉइंट्स के अनुसार हम लोग इकोनॉमिक्स को समझेंगे। कौन कौन सा? तो सबसे पहला होता है हमारा बेटा वेल्थ व्यू पॉइंट, कि सबसे पहला हमारा क्या होगा? वेल्थ व्यू पॉइंट। सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे तो किसको देखेंगे बेटा? वेल्थ व्यू पॉइंट को देखेंगे। दूसरा हमारा होगा बेटा वेलफेयर व्यू पॉइंट। दूसरा हमारा क्या होगा? वेलफेयर व्यू पॉइंट। तीसरा हमारा होता है बेटा स्कैरसिटी एंड चॉइस मेकिंग, स्कैरसिटी एंड चॉइस मेकिंग व्यू पॉइंट। और जो हमारा फोर्थ है, वो फोर्थ हमारा होगा बेटा डायनामिक ग्रोथ और डेवलपमेंट व्यू पॉइंट। डायनामिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट व्यू पॉइंट। ये 4 पॉइंट ऑफ व्यू है जिसके माध्यम से हम लोग इकोनॉमिक्स को समझेंगे, कि अगर इकोनॉमिक्स को आपको देखना है तो अलग अलग तरीके से। तो सबसे पहला जो हमारा कंसेप्ट होगा वो हमें किसके बारे में बताएगा बेटा? वेल्थ व्यू पॉइंट के बारे में बताएगा। दूसरा हमें वेलफेयर के बारे में बताएगा। तीसरा हमें स्कैरसिटी के बारे में बताएगा। और चौथा हमारा डायनामिक ग्रोथ और डेवलपमेंट व्यू पॉइंट की बात यहाँ पर की जाएगी। तो अगर हम लोग वेल्थ, वेलफेयर, स्कैरसिटी और चॉइस मेकिंग की बात करें तो इसमें क्या क्या बातें होंगी, किस किस तरीके की बातें होंगी? तो सबसे पहले अगर हम लोग वेल्थ व्यू पॉइंट की बात करें तो बेटा वेल्थ व्यू पॉइंट कंसेप्ट दिया गया था 1776 में। वेल्थ व्यू पॉइंट का जो कंसेप्ट है वो दिया गया था 1776 में, 1776 ईस्वी में ये हमारा दिया गया था, ठीक है। और ये दिया गया था बाय एडम स्मिथ। किसके द्वारा दिया गया बेटा? एडम स्मिथ साहब के द्वारा दिया गया था 1776 में, कि जो हमारा वेल्थ व्यू पॉइंट है, वेल्थ व्यू पॉइंट दिया गया था 1776 में एडम स्मिथ के द्वारा। एडम स्मिथ ने इसको बताया था, ठीक है। ये जो एडम स्मिथ साहब हैं, इन्होंने कहा था, इन्होंने अपनी बुक लिखी थी 1776 में, अपनी एक बुक लिखी थी। तो इसके अनुसार था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ द नेशन। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ द नेशन, कि कहीं पर अगर हम लोग किसी भी राष्ट्र की वेल्थ की बात करते हैं, उसकी संपत्ति की बात करते हैं, तो जहां पर भी अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में देखेंगे बेटा? वेल्थ के बारे में देखेंगे, तो वो हमारा क्या कहलाएगा बेटा? वेल्थ व्यू पॉइंट कहलाएगा। और ये दिया गया था किसके द्वारा बेटा? एडम स्मिथ के द्वारा। कब? 1776 में। कब दिया गया था? 1776 में। जो हमारे एडम स्मिथ साहब हैं, जो हमारे एडम स्मिथ साहब हैं, एडम स्मिथ साहब को कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, कि जो भी आज हमारा आधुनिक अर्थशास्त्र है, जो भी हमारा मॉडर्न इकोनॉमिक्स है, उसके फादर के नाम से कौन जाने जाएंगे बेटा? एडम स्मिथ साहब। देखो बेटा कि जब सबसे पहले इकोनॉमिक्स को एक्सप्लेन एडम स्मिथ साहब ने किया था, तो ऑटोमेटिक है जो अस्तित्व में लाता है वही हमारा फादर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर एडम स्मिथ को क्या कहेंगे बेटा हम लोग? फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक। अब देखिए यहाँ पर जो हमने शब्द जोड़ा है ना, हमने लगा दिया यहाँ पर मॉडर्न इकोनॉमिक। तो मॉडर्न इकोनॉमिक्स लगाने का मतलब है कि इससे पहले भी इकोनॉमिक्स हुआ करता था। अब देखिए होता क्या था कि सबसे पहले हमारे पास सिर्फ ओरली काम होता था, हम लोग रिटर्न पे उतनी बात नहीं करते थे। तो जब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ओरली काम होता था, ओरली की बात करते थे, और इन्होंने रिटर्न में दिया, तो जो पहले हम लोग ओरली की बात करते थे उस टाइम में भी इकोनॉमिक्स हुआ। भाई बड़े बड़े राजा महाराजा हुआ करते थे, क्या वो अपना मैनेजमेंट नहीं करते थे? क्या वो इकोनॉमिक्स को नहीं देखते थे? भाई वो भी तो अपनी वेल्थ की बात कर रहे थे, वेलफेयर की बात कर रहे थे, सब चीजों को वो भी देखते थे। तो पहले भी हमारे पास क्या होता था बेटा? इकोनॉमिक्स हुआ करता था। और यहां पर भी हम लोगों ने बाद में क्या करा बेटा? इकोनॉमिक्स को देखा है। तो इसलिए अब हम लोग जो देखते हैं ये हमारा क्या है? मॉडर्न इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आते हैं, कि जो भी हम लोग यहाँ पर कंसेप्ट देखते हैं, जो भी हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं, ये हमारा किस नाम से है बेटा?
मॉडर्न इकोनॉमिक्स के नाम से जाना जाता है, मॉडर्न इकोनॉमिक्स कहलाता है। तो अगर कहीं पर भी हम लोग इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो क्या कहेगा बेटा वहां पर, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ द नेशन। ये किसने दिया था बेटा, एडम स्मिथ साहब ने दिया था। कब दिया था, 1776 में दिया था। अब है कि ये जो एडम स्मिथ साहब ने बोला तो इस मेथड को सपोर्ट किया गया था, सपोर्टेड बाय जेबी से, सपोर्टेड बाय जेबी से, कि जेबी से साहब ने क्या करा था, इस मेथड को सपोर्ट किया गया था, इस मेथड को सपोर्ट किया गया था। बेटा हम लोग ट्रेडिशनल को नहीं देखते, जो हमारे पास रिटर्न है उसी की बात करते हैं। जैसे आप लोगों ने लॉ में कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा हुआ है, हम लोग ऑरली एग्रीमेंट की बात करते हैं क्या, हम लोग हमेशा किसकी बात करेंगे, रिटर्न एग्रीमेंट की बात करेंगे, है कि नहीं, ओरल की बात तो नहीं होता है। तो वही चीजें यहाँ पर भी है, ओरली पहले था तो उस चीज को हम लोग नहीं देखते हैं। हम लोग जो भी अब काम करेंगे हमारा रिटर्न जो है, तो इसलिए हम लोग मॉडर्न इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं, हम लोग ट्रेडिशनल की बात करते ही नहीं। ठीक है बेटा, वो चीजें आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो कहता है कि ये मेथड जो है हमारा सपोर्ट किया गया था प्रोफेसर जेबी से के द्वारा। जेबी से ने कहा था इकोनॉमिक्स इज ए साइंस, इकोनॉमिक्स इज ए साइंस which deals with money और wealth, कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन के बारे में बताता है, जो पैसों के बारे में बताता है। ठीक है, कि अगर जेबी से के अनुसार देखें तो उन्होंने भी क्या कहा कि इकोनॉमिक्स में हम लोग सिर्फ और सिर्फ उसकी बात करेंगे जहां पर मनी की बात हो। दैट मीन्स अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। अर्थशास्त्र हमारा क्या बेटा, धन का विज्ञान है। इकोनॉमिक्स इज ए साइंस विच डील्स विथ मनी और वेल्थ। देखो पहले वाले भाई साहब जो हमारे एडम स्मिथ साहब थे, उन्होंने तो बोल ही दिया कि जब भी हम लोग इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, जो भी हमारा नेशन है वहां की जो हम लोग वेल्थ की बात करते हैं उसके बारे में जो पता लगाते हैं, जो हम लोग वैल्यूएशन करते हैं, जो हम लोग वैल्यू कंसिडर करते हैं, वही हमारा क्या होता है, इकोनॉमिक्स है। ठीक है, और जेबी से ने भी कह दिया कि अगर इकोनॉमिक्स को देखना है तो इकोनॉमिक्स में किसकी बात करेंगे हम लोग बेटा, वेल्थ की बात करेंगे। तो ये जो पॉइंट ऑफ व्यू हमारा दिख रहा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटिव हमारा दिखता है, और वहां पर क्या होता है बेटा, वेल्थ की बात करता है। हम लोग क्या करता है, यहां पर हमारा वेल्थ की बात करते हैं, वेल्थ पर हम लोग बेसिकली फोकस करते हैं, वेल्थ के अलावा किसी और चीजों की बात नहीं करते हैं। अब ये होता क्या है कि यहां पर अगर हम लोग अकॉर्डिंग टू वेल्थ व्यू पॉइंट की बात करें तो यहां पर देख रहे हो ना कि सिर्फ और सिर्फ वेल्थ व्यू पॉइंट, WVP लिख दिया मैंने, वेल्थ व्यू पॉइंट, कि अगर हम लोग वेल्थ व्यू पॉइंट की बात करेंगे, अगर हम लोग किसकी बात करेंगे बेटा, वेल्थ व्यू पॉइंट की बात करेंगे, तो वेल्थ व्यू पॉइंट में जो सबसे पहला है, हर जगह पे बस एक ही चीज को फोकस किया और वेल्थ को है, वेल्थ के अलावा किसी और चीज के बारे में फोकस कर ही नहीं रहा यहां पे। तो अगर वेल्थ की बात कर रहा है, अगर वेल्थ को देख रहा है यहां पर, तो क्या कहेगा, तो कहता है मनी और वेल्थ इज, मनी और वेल्थ इज मोर इंपॉर्टेंट देन ह्यूमन बीइंग। इंसानों से ज्यादा वैल्यू किसकी दे रहा है बेटा, पैसों की दे रहा है, मनी की दे रहा है, वेल्थ की दे रहा है। कि अगर हम लोग एडम स्मिथ या जेबी से के अनुसार देखें तो उसके अनुसार क्या है कि इंसानों की उतनी वैल्यू नहीं है, किसकी वैल्यू बेटा, पैसों की है। दैट्स मीन्स द ओनली सोर्स ऑफ ह्यूमन हैप्पीनेस इज मनी और वेल्थ। कि इंसानों की खुशी और प्रसन्नता का मात्र एक साधन है, वो पैसा है। पैसा मिल गया, दुनिया की सारी खुशी मिल गई, बस एंजॉय, है कि नहीं, फील लेते रहना। भाई पैसा होना चाहिए, उसके बाद तो फील अपने आप आता रहेगा। ये बात इन्होंने कहा था कि इंसानों की खुशी और प्रसन्नता का मात्र एक साधन है, और वो क्या है बेटा, पैसा है। एकदम एंजॉय, है कि नहीं, देखा है ना हेरा फेरी वगैरह, है कि नहीं, फील ले रहा होगा वहां पे, पैसा लुटाते रहेगा, है कि नहीं। तो इंसानों की खुशी और प्रसन्नता का मात्र एक साधन कौन सा होगा बेटा, पैसा होगा।
भाई ये तो गलत बात है। अगर बेटा मान लीजिए तुम्हें अभी जाकर के मंगल ग्रह पे छोड़ दिया जाए, है कि नहीं, और पैसा बहुत दे दिया जाए, तुम्हें जिंदगी के मजे आएंगे क्या? फील ले पाएगा ना? वहां पे तो पूरा फील नहीं आएगा। तो भैया फील भी लेना है और फील वहां पर आएगा नहीं, है कि नहीं? तो सिर्फ पैसा काम में नहीं आता है, लेकिन इनके अनुसार पैसा है सब कुछ है, बाकी सब मोह माया, है कि नहीं? जो लोगों की आजकल की जिंदगी हो गई है कि नहीं, है कि नहीं? जब जेब में रहेगा कैश तब खुल के होगा ऐस, है कि नहीं? ना रहेगा कैश ना होगा ऐस। तो मतलब वेल्थ का होना जरूरी है इनके अकॉर्डिंग। और वैसे भी हम लोग न्यूज जो प्रेजेंट में देख रहे हैं, हमेशा पैसा के बिना तो कोई काम होता नहीं है। बिना पैसा का कोई काम होगा क्या? नहीं होगा। तो पैसा का होना आवश्यक होगा या नहीं होगा बेटा? होना आवश्यक होगा। लेकिन याद रखिएगा, मुझे पैसा जरूरी है, अच्छी बात है, पैसा ही मेरे लिए सब कुछ है, ये गलत चीज है या नहीं है? है कि नहीं? हर चीज पैसा से हम लोग नहीं तोल सकते, है कि नहीं? तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखने की जरूरत होगी। लेकिन इन्होंने कहा था कि अगर इंसानों की खुशी और प्रसन्नता का साधन देखा जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ पैसा है। पैसे के अलावा किसी और चीजों से हम लोग बात नहीं करेंगे। पैसे के अलावा किसी और चीजों से हम लोग बात नहीं करते, किसी और चीज को हम लोग नहीं देखते हैं। तो ये बातें आपको यहां पर बेसिकली ध्यान में रखने की जरूरत होगी। एक मिनट बेटा होल्ड करना। ठीक है बेटा, तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो पहला हो गया कि मनी और वेल्थ इज मोर इंपॉर्टेंट देन ह्यूमन बीइंग। इंसानों से ज्यादा वैल्यू किसकी है बेटा? पैसों की है। तो भैया अगर हमारे पास पैसा है तो ऐसा तो नहीं है कि लाल बत्ती पे खड़े हो जाए और 47 से सबको उड़ा दे। अरे हमारे पास बहुत पैसा है, हम आज सबको उड़ा ही देंगे। ऐसी बातें तो नहीं करनी पड़ेगी ना बेटा। तो ये भी चीजें आपको बेसिकली यहाँ पर ध्यान में रखने की जरूरत होगी। तो ऐसा कह देना कि सब कुछ पैसा ही है, वो सही नहीं है। ठीक है, इंसानों की खुशी और प्रसन्नता का मात्र एक साधन पैसा नहीं हो सकता, लेकिन इनके अकॉर्डिंग तो यही है। फिर इन्होंने कहा इकोनॉमिक्स इंक्लूड्स ओनली टेंजिबल गुड्स नॉट इंटेंजिबल गुड्स, दैट इज सर्विसेज। इन्होंने बोला कि इकोनॉमिक्स में सिर्फ और सिर्फ हम लोग टेंजिबल गुड्स को इंक्लूड करेंगे, इंटेंजिबल गुड्स को इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक से, कि अगर हम लोग इकोनॉमिक्स को देखेंगे तो इकोनॉमिक्स में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? टेंजिबल गुड्स होगा। इंटेंजिबल गुड्स की बात हम लोग नहीं करेंगे, सर्विसेज को नहीं देखेंगे। बेटा एगो बता, अगर तेरा रिजल्ट अच्छा आएगा तो क्या उसमें तुम्हारी मेहनत नहीं देखी जाएगी क्या? या मम्मी क्या बोलेंगी या पापा क्या बोलेंगे? देखो अगर तुम्हारा फीस ना दिया होते तो रिजल्ट आता क्या? है भाई, आपकी मेहनत की कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई कदर ही नहीं है। या हम अगर ऑनलाइन में अभी यहां से पढ़ा रहे हैं, फील आप लोग ले रहे हैं, तो भैया इसकी भी जरूरत होगी या नहीं होगी? ये भी मेहनत वहां पर काम आएगा या नहीं आएगा? तो दोनों ही चीजों को देखना पड़ेगा या नहीं देखना पड़ेगा बेटा? है कि नहीं? तो ऐसा कह देना कि खाली पैसवा खर्च किए थे तो रिजल्ट आया, तो भैया फिर तो एक से एक अमीर आदमी है, गड्डी रख देगा, बोलेगा रिजल्ट जितना मोटा गड्डी उतना अच्छा रिजल्ट। ऐसा संभव है? नहीं है बेटा। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो ये बातें आपको यहां पर ध्यान में रखना है कि अगर कहीं भी इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो वहां पर इन्होंने बोला है कि सिर्फ टेंजिबल गुड्स को देखेंगे, इंटेंजिबल गुड्स को नहीं देखेंगे। जबकि अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो वहां पर दोनों ही तरीके की बात होती है, टेंजिबल की भी होती है और इंटेंजिबल की भी होती है। कि अगर हम इकोनॉमिक्स को देखेंगे तो इकोनॉमिक्स में दोनों ही तरीके की बात करनी होगी, टेंजिबल गुड्स की भी और इंटेंजिबल गुड्स की भी बात करनी पड़ेगी। कि अगर हम इकोनॉमिक्स को देख रहे हैं तो इकोनॉमिक्स में टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों ही तरीके के गुड्स को देखना पड़ेगा। दोनों ही तरीके के गुड्स को हम लोग क्या करेंगे बेटा? यहां पर मेंशन करके चलेंगे, देख करके चलेंगे।
तो ये बातें आपको बेसिकली यहां पर ध्यान में रखना है। ओके, तो ये था हमारा कौन सा बेटा, वेल्थ व्यू पॉइंट। अब इसके बाद दूसरा हमारे पास मेथड आ गया वेलफेयर व्यू पॉइंट। कौन सा बेटा हमारा आ गया, वेलफेयर व्यू पॉइंट। वेलफेयर व्यू पॉइंट बेटा हमारा दिया गया था प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल के द्वारा। ये जो दिया गया था हमारा किसके द्वारा बेटा, प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल के द्वारा। एल्फ्रेड मार्शल साहब ने इसको दिया था 1890 में। ठीक है बेटा, देखिए सबसे पहला कर दिया था बेटा, अरे बेटा लिखने के लिए अलग से टाइम देंगे, बर्दाश्त करो यार, हम इतने दिनों से पढ़ रहे हैं फिर भी नहीं पता कि लिखने के लिए अलग से टाइम मिलेगा। ठीक है, एडम स्मिथ साहब ने दिया था बेटा 1776 में। एडम स्मिथ साहब ने क्या हुआ बेटा 1776 में दिया था, और एल्फ्रेड मार्शल साहब ने दिया बेटा 1890 में। 1890 में उन्होंने क्या हुआ, अपनी एक बुक लिखी द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के सिद्धांत। तो जब उन्होंने अर्थशास्त्र के सिद्धांत यहां प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स लिखा था 1890 में, उस केस में उन्होंने ये बताया था कि देखिए आप जो ये कह रहे हैं कि इंसानों से ज्यादा वैल्यू पैसा है, ये तो गलत है। हाँ बेटा, इसी को मटेरियल वेलबींग भी कहते हैं। ठीक है, आप वेलफेयर व्यू पॉइंट कह दो या फिर मटेरियल वेलबींग कह दो, दोनों का मतलब सेम ही है। लो अब खुश, नाराज मत हुआ करो यार। ठीक है, कि अगर हम लोग यहां पर वेल्थ की बात कर रहे थे, तो वेल्थ के बाद अब हमारा दूसरा क्या होगा बेटा, वेलफेयर हो जाएगा। वेल्थ के बाद हमारा दूसरा क्या होगा, वेलफेयर हो जाएगा। तो अगर हम लोग वेलफेयर की बात करेंगे, अगर हम लोग वेलफेयर को देखेंगे, तो वेलफेयर को देखने के लिए हम लोगों को किस तरीके से देखना होगा, उस चीज को समझते हैं हम लोग। बेटा आजरा समझ में आ रहा है आपको, आजरा समझ में आ रहा है बेटा आपको। ठीक है, तो अगर कहीं पर भी बेटा आईसीआईएम ने बहुत सारा कंसेप्ट हटा दिया है, टेंशन ना ले, जितना मैं लिखवा रहा हूं एंजॉय करना यार, है कि नहीं। तो अगर हम लोग यहां पर देखें तो उन्होंने कौन सी बुक लिखी बेटा, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में इन्होंने बताया था कि हमारे लिए वेल्थ से ज्यादा वेलफेयर मायने रखता है। हमारे लिए क्या होगा बेटा, वेल्थ से ज्यादा हमारे लिए वेलफेयर मायने रखता है। जो हमारे एल्फ्रेड मार्शल साहब हैं, इसको कहा जाता है बेटा फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रो इकोनॉमिक्स। आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक्स के जो अलग अलग टाइप्स हैं, अलग अलग पार्ट्स हैं। ठीक है, तो उसमें हमारा जो एक पार्ट है माइक्रो, तो जो हमारे एल्फ्रेड मार्शल साहब हैं, इसको हम लोग किस नाम से जानते बेटा, फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से जानेंगे। फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाएगा। तो अगर वेलफेयर की बात करते हैं, तो वेलफेयर दिया गया था एल्फ्रेड मार्शल के द्वारा 1890 में। उन्होंने अपनी बुक लिखी थी द प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, और उस केस में उन्होंने ये बात बताया था। ठीक है, और इस कारण से इसको किस नाम से जानते बेटा हम लोग, फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं। अब ये जो व्यू पॉइंट है, इसको सपोर्ट किया गया था, इस व्यू पॉइंट को सपोर्ट किया गया था प्रोफेसर AC पीगू के द्वारा। AC पीगू के द्वारा। अब जब AC पीगू के द्वारा इस मेथड को देखा गया, तो उन्होंने क्या कहा, जरा गौर से देखिएगा कि अगर AC पीगू के अनुसार चले, उन्होंने कहा मनी इज ओनली मीडियम, मनी इज ओनली ए मीडियम टू अचीव welfare, that is money is measuring rod to achieve welfare। कि अगर हम लोग AC पीगू के अनुसार देखें, तो उन्होंने क्या कहा कि पैसा तो मात्र एक साधन है वेलफेयर को प्राप्त करने का, कि जो हमारा मनी है, जो हमारा मनी है या जो हमारा वेल्थ है,
वेल्थ तो मात्र एक साधन है वेलफेयर को अचीव करने का, बाकी कुछ भी नहीं है। कि जिस तरीके से अगर एक इंसान को खड़े होने के लिए बैकबोन की जरूरत होती है ना बेटा, जिस तरीके से अगर इंसान को खड़े होने के लिए बैकबोन की जरूरत होती है, उसी तरीके से अगर आपको वेलफेयर करना है तो वेल्थ का होना आवश्यक है। देखो ये चीजें हम सभी जानते हैं, ये सभी हम सभी जानते हैं कि अगर पैसा होगा तभी हम कोई काम करेंगे। जब तक आपके पास वेल्थ नहीं होगा तो आप वेलफेयर कहां से कर पाएंगे भाई? अगर आपके जेब में कैश होगा तभी ना किसी की मदद कर पाएंगे। मान लो आप यहां घर से बाहर निकले, ओह क्या बात है, कि मान लो बेटा कि आप जो है घर से बाहर निकलते, अब किसी का एक्सीडेंट हो जाए, आपने सोचा इसका क्या करें हम लोग, हेल्प करें। अब उसको हॉस्पिटल ले जाएंगे, जेब में पैसा होगा तब ना मदद करेगा। अब खुद निकला है जो कहीं 10-20 रुपया गिरा हुआ मिल जाए तो काम चला लेंगे हम, तो दूसरे का मदद कर पाएगा क्या? नहीं। मतलब अगर मदद करना है तो उसके लिए क्या हो बेटा, वेल्थ का होना जरूरी है। इन्होंने भी यही कहा। तो देखो बेटा एक तरीके से अच्छी बातें कही, लेकिन फिर तो बात घूम के यही आ रही है कि एडम स्मिथ साहब ने भी तो यही कहा, जब जेब में हो कैश तो कर सकेंगे ऐश, कुछ भी कर सकते, अगर पैसा है तो कुछ भी कर सकते, तो वेलफेयर भी ना कर सकते बेटा, है कि नहीं? लेकिन क्या कहते हैं, कहने का तरीका अलग अलग होता है, कहने का तरीका अलग अलग है। जैसे अगर मान लीजिए कि मैंने आपसे बोला बेटा बदमाशी करेगा ना कान के नीचे 2 हाथ मारूंगा, ये अलग चीज है। और तुम उधर से बोल दो सर जी आपके भी कान के नीचे 2 हाथ बजा दूंगा, फिर क्या होगा, है कि नहीं? तैयारी होगी कि किस दिन फेस टू फेस मिलेगा, है कि नहीं? तब बताऊंगा कैसे कान के नीचे लगता है। तो दोनों का मीनिंग अलग हो जाएगा, ये नहीं हो जाएगा बेटा। तो ये चीजें उन्होंने कह दिया था कि सिर्फ पैसा ही हमारे लिए सब कुछ है, लेकिन इन्होंने बोला ना पैसा भी जरूरी है ताकि हम वेलफेयर कर सके। पैसा भी जरूरी है ताकि हम क्या कर सके बेटा, वेलफेयर कर सके। तो ये चीजें आपको यहां पर बेसिकली ध्यान में रखने की जरूरत है। तो अगर हम लोग वेलफेयर व्यू पॉइंट्स के अनुसार देखेंगे, अगर हम लोग क्या करें बेटा, वेलफेयर व्यू पॉइंट के अनुसार देखें, तो वेलफेयर व्यू पॉइंट के अनुसार क्या होता है, तो देखिए सबसे पहला, मैन इज मोर इंपॉर्टेंट देन मनी और वेल्थ। मैन इज मोर इंपॉर्टेंट देन मनी और वेल्थ। इंसानों की वैल्यू ज्यादा है ना बेटा पैसों से? नहीं बेटा, बात सेम कैसे हुई? एक में जो कुछ है वो पैसा ही है, और एक में है कि अगर हमें मदद करना है तो उसके लिए पैसा का भी होना जरूरी है। दोनों का मीनिंग अलग अलग चीज है बेटा, दोनों का मीनिंग अलग अलग चीज है, तो ये ध्यान में रखना। तो पहला क्या हो गया बेटा, मैन इज मोर इंपॉर्टेंट देन मनी और वेल्थ। फिर इसमें जो सबसे बड़ी और अच्छी बात हमारे लिए हुई है वो ये है कि इकोनॉमिक्स इज बोथ, इकोनॉमिक्स इज बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नॉर्मेटिव साइंस। कि अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स हमारा दोनों ही है, पॉजिटिव भी है और नॉर्मेटिव भी है, पॉजिटिव भी है और नॉर्मेटिव भी है। जब तक दोनों की ही बात नहीं करेंगे तब तक हमारा इकोनॉमिक्स का बात नहीं होगा। पॉजिटिव को भी देखना पड़ेगा और नॉर्मेटिव को भी देखना पड़ेगा, पॉजिटिव को भी देखना पड़ेगा और नॉर्मेटिव, कि ये हमारा पॉजिटिव और नॉर्मेटिव दोनों साइंस है। आगे जाकर के हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, बर्दाश्त कर ले जा रहा हूं। आगे जाकर के हम दोनों को अलग अलग देखेंगे कि क्या हमारा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होता है, क्या हमारा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होता है, ठीक है। तो अभी आपको नॉर्मली बस ये ध्यान में रखना है कि इकोनॉमिक्स इज बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नॉर्मेटिव साइंस, कि इकोनॉमिक्स हमारा पॉजिटिव भी है और नॉर्मेटिव भी साइंस है। तो ये बेसिकली आपको ध्यान में रखने की जरूरत है, ठीक है। हाँ रुको जरा, सबर करो, ठीक है। तो अगर हमने पहला देखा था वेल्थ व्यू पॉइंट, तो वेल्थ व्यू पॉइंट किसके द्वारा बेटा, एडम स्मिथ के द्वारा 1776 में। सपोर्ट किसके द्वारा किया गया बेटा,
जेबी से के द्वारा क्या उन्होंने कहा था, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ द नेशन। ठीक है, एडम स्मिथ को फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं। दूसरा हमारा मेथड्स आ गया बेटा वेलफेयर व्यू पॉइंट, दिया गया था 1890 में एल्फ्रेड मार्शल के द्वारा। उन्होंने अपनी बुक लिखी थी द प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। एल्फ्रेड मार्शल को कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रो इकोनॉमिक्स। सपोर्ट किया गया था प्रोफेसर एसी पिगू के द्वारा, जिन्होंने कहा था कि मनी जो होता है वो मेजरिंग होता है वेलफेयर को अचीव करने के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको बेसिकली यहां पर ध्यान में रख करके चलना है। अब पहले जरा इसको नोट कर लें। क्या यहां तक समझ में आया बच्चों? बच्चों समझ में आ रहा है यहां तक? अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लिया करना बेटा। ठीक है, और व्हाट्सएप बाबा जिंदाबाद, जितना पूछना हो आराम से पूछ ही सकते हो। लिख लो बेटा जल्दी। बेटा मेरा नाम राकेश चौधरी है। हाँ, प्यार से बाबा राकेश। तुम लोगों ने मेरा नाम ही बदल दिया। मैं भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ कि मेरा नाम क्या है एक्चुअल में। हो जाएगी, हो जाएगी। ओके बेटा, नोट कर लिया यहां तक। चलिए आगे लिखिए। ऊपर कर दूं? ये लो बेटा। फोर्थ में है बेटा डायनामिक एंड डेवलपमेंट व्यू पॉइंट, डायनामिक ग्रोथ और डेवलपमेंट व्यू पॉइंट। हाँ बेटा, आप अपने नंबर से ना मुझे मैसेज कर देना, मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा। आजरा आप अपने नंबर से मैसेज कर देना, मैं ऐड कर दूंगा बेटा। अरे ना बेटा, ऑनलाइन ही चल रही है, ऑफलाइन कोई क्लास नहीं चल रही। लिख लिया बच्चों यहां तक? देख लो बेटा, जैसे ही थोड़ा सा और केस कम होता है करवा दूंगा।
बेटा वो दूसरे दूसरे बैच से भी है ना बच्चे इसमें अभी, इसलिए। ऊपर रह गया अभी, ये लो बेटा, ठीक है। और ये लो, ठीक है। अब हो गया। अमन जल्दी कर ले बेटा। हाँ सब मोह माया है। लिख लिया बच्चे, ऊपर करो। हो गया बच्चों। धुंधला क्यों होगा बेटा? तो शायद नेटवर्क इशू होगा तुम्हारा। हो गया बेटा, सबने नोट कर लिया यहां तक? ना बेटा, वो हमारी शकल ही ऐसी है। चलिए, यहां तक तो काम हो चुका बेटा, यहां तक तो आप लोगों ने देख लिया होगा। ओके, अब इसके बाद बात आती है हमारी तीसरी। चलो देखता हूं, मैं राइटिंग मोटा कर देता हूं ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाए। देखो बेटा, अब जो हमारे पास है तीसरा है,
scarcity and choice making viewpoint। अब तो ब्लर नहीं दिख रहा, लो बेटा जल्दी लिखो मन। अमन लिख लिया बेटा? चलो अब देखिए बेटा, अगर स्कैरसिटी और चॉइस मेकिंग की बात करें तो इसको दिया गया था बेटा लॉयनल रॉबिन्स के द्वारा। किसके द्वारा बेटा? लॉयनल रॉबिन्स के द्वारा। ये दिया गया था बेटा 1931 में, लॉयनल रॉबिन्स के द्वारा दिया गया था 1931 में, आफ्टर द क्रिटिसिज्म ऑफ वेल्थ और वेलफेयर व्यू पॉइंट। की जब वेल्थ और वेलफेयर व्यू पॉइंट का जब क्रिटिसाइज किया गया उसके बाद ये दिया गया था। इन्होंने कहा था कि भाई अगर एल्फ्रेड मार्शल ये कह रहा है कि इसमें भी वेल्थ का होना जरूरी है, तो मतलब बैक डोर से तो वेल्थ की एंट्री हो ही रही है कि नहीं? कि भाई अगर एडम स्मिथ ने बोला था कि वेल्थ जरूरी है और एल्फ्रेड मार्शल भी बोलते हैं कि हाँ वेल्थ का होना जरूरी है, तो मतलब बैकडोर से वेल्थ की एंट्री हो ही रही। तो ये चीजें आपको उन्होंने बोला था कि चूंकि यहां पर बैकडोर से एंट्री हो रही है। इन्होंने 1931 में अपनी बुक लिखी थी नेचर एंड सिग्निफिकेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। नेचर एंड सिग्निफिकेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। उसमें उन्होंने ये सारी चीजें बताई थी। इनके अनुसार कि देखो बेटा, आप एक ने वेल्थ की बात कर दी कि भाई अगर हम एडम स्मिथ की बात करें तो उसने वेल्थ की बात कर दी, एक ने वेलफेयर की बात कर दी, लेकिन एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं करता। कहता है क्या जी? कहते देखो, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, ह्यूमन वांट्स आर unlimited, but resources are limited or scarce। है ना कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड बट रिसोर्सेज आर लिमिटेड और स्कार। कि जो इंसानों की जरूरत है वो जरूरत ना असीमित है, आपको कितना भी मिल जाए कभी ये नहीं बोलोगे कि बहुत ज्यादा हो गया। हमेशा कुछ ना कुछ कमियां तो निकालते ही रहोगे, कुछ ना कुछ कमी तो आपको मिल ही जाएगा। तो इसको अगर समझना हो तो कैसे समझेंगे, जरा मेरे इन बातों से देखो बेटा। मान लो मैं अलग अलग लेवल यहां से ले लेता हूं कि किस अनुसार हम लोग कैसे देखेंगे। ठीक है बेटा, मान लीजिए कि एक कोई बच्चा है अपना मिस्टर चिरौंदी। ठीक है, अब मिस्टर चिरौंदी लाल जो है, अब उसके बारे में हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं कि किस किस तरीके का होगा। अगर मान लीजिए कि मिस्टर चिरौंदी लाल को उसके घर वाले ने 5,000 रुपए दिया, बोला जा जी ले अपनी जिंदगी। ठीक है, अब मिस्टर सी को अगर 5,000 रुपए मिल रहा है तो उसके पास रिसोर्सेज कितना हो गया बेटा? 5,000 रुपए। अब वो क्या कहता है जरा गौर से देखो, वो बोलता है हम जाएंगे मूवी देखेंगे, है कि नहीं, लंच करेंगे और घर आ जाएंगे पैसे खर्च करके। है हाँ हाँ, अभी तो 5,000 ही बहुत है बेटा। स्टूडेंट लाइफ में 5,000 अगर खर्च करने के लिए एक्स्ट्रा मिल जाए तो इससे बड़ी जिंदगी क्या हो सकती है कि नहीं? कि मूवी देखेंगे, लंच करेंगे, आ जाएंगे। और मान लीजिए कि हो सकता है मिस्टर चिरौंदी जो है मिस चिरौंदी को एक आध गुलाब भी दे दे, है कि नहीं, कि लो जाने मन तेरे लिए गुलाब लेके आया हूं, है कि नहीं, एक छोटा सा पंखुड़ी वाला, है कि नहीं, जो तुम लोगों की जिंदगी में शुरू होता है वहीं से और खत्म होता है वहीं से, तो गुलाब भी गिफ्ट कर देना,
है कि नहीं, इसी में काम निपट जाएगा। लेकिन अगली बार क्या हुआ कि आप जब घर गए तो वहां पर आपको 10,000 रुपए दिया गया, बोला जा जी ले अपनी जिंदगी, है कि नहीं। देखो पहले 5,000 रुपए दिया गया था, पहले 5,000 रुपया दिया गया था, तो 5,000 रुपए में आपने क्या करा, मूवी देख लिया, लंच कर लिया, और छोटी चिरौंदी के लिए आपने क्या करा, एक गुलाब ले लिया, काम खत्म, है कि नहीं। जब 10,000 रुपया मिला तो आपने क्या बोला, हाँ मूवी तो देख ही सकते हैं, बोला हाँ, लंच तो कर ही सकते हैं, जी हाँ, चिरौंदी को गुलाब नहीं पूरा का पूरा गुलदस्ता ही भर के दे देना, है कि नहीं, कि जो चिरौंदी है छुटकी उसको क्या करो, पूरा गुलाब ही भर के गुलदस्ता दे दो। भाई पैसा बहुत है अपने पास, पैसा बहुत है अपने पास, एक गुलदस्ता दे दिया, अच्छा गमला ही दे देगा, फिर भी नहीं भरा, बोला अरे जाने मन कोई बात नहीं, हम तेरे लिए डेयरी मिल्क भी लेके आए हैं, लो एक डेयरी मिल्क खाओ सिल्क, है कि नहीं, तो डेयरी मिल्क भी खिला दोगे। देख रहे हो ना, पैसा आ गया, आपकी जरूरत अपने आप बढ़ रही है, कोई कुछ नहीं कह सकता, है कि नहीं। अगली बार क्या हुआ कि भाई घर वालों ने दे दिया 15,000 रुपए, बोला ले जी ले अपनी जिंदगी। अब अगर मान लीजिए कि मिस्टर चिरौंदी को 15,000 रुपए मिल गया, अब क्या होगा, मूवी हो सकता है, लंच हो सकता है, गुलदस्ता जरूर हो सकता है, डेयरी मिल्क वो भी होगा, अरे जाने मन चलो अब तुम्हें इसके साथ साथ एक ड्रेस भी दिला दें, बोलो कौन सा पसंद है कि नहीं। तो देख रहे हो ना बेटा, पैसा बढ़ रहा है, अपने आप जरूरत बढ़ता जा रहा है, कोई अंतर है क्या, नहीं भाई, एक ड्रेस भी हो गया। अब अगर मान लीजिए 15,000 से बढ़ करके अब आपकी जो घर वाले पैसे दे दे, 20,000 रुपए खर्च करने के लिए दे दे, है कि नहीं, तो क्या होगा, मूवी भी होगा, लंच भी होगा, गुलदस्ता भी होगा, डेयरी मिल्क भी होगा, ड्रेस भी होगा। अब यहां पर तुम्हारे पास एक और ऑप्शन आ जाएगा, एक तो चिरौंदी थी ही, है कि नहीं, चिरौंदी 1, और अब जाओगे तुम चिरौंदी 2। अरे सर जी MWF और TTS दो अलग अलग रखेंगे हम तो, है कि नहीं, पैसा बहुत है अपने पास, रेंट पे ले लेगा ना, है कि नहीं। तो एक चिरौंदी थी ही, है कि नहीं, और एक और चिरौंदी मिल जाएगी, खर्चा और कर सकते हैं हम लोग। तो देख रहे हो कि भाई अगर आपकी इनकम चेंज हो रही है, पैसा आपके पास आया जा रहा है, रिसोर्सेज आपको मिलता जा रहा है, आपकी जरूरत अलग अलग बढ़ती जा रही है, नहीं हो रही है बेटा, है कि नहीं। हाँ, दूसरी भी तीसरी भी, बेटा एक बार सारे दोनों गुर्दे निकाल के भेज देगी, बस मिजाज ही टंच, दिमाग खराब कर रखा है पूर्व कहीं का, जयराम के गुर्दे भेज देना सब, ठीक है। तो हम यहाँ पे बस यही दिखाने जा रहे थे, देखो जैसे जैसे आपके पास पैसा आता गया, आपकी जरूरत भी बदलती गई या नहीं बदलती गई। मतलब आप अपनी सेटिस्फेक्शन कभी खत्म नहीं कर सकते, आप अपनी सेटिस्फेक्शन कतई खत्म नहीं कर सकते, है कि नहीं। तो जैसे जैसे आपके पास रिसोर्सेज आता जाएगा, जैसे जैसे आपके पास रिसोर्सेज आता जाएगा, आप उसका ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करोगे। तो अब एक चीज यहां से देखने को मिल गया कि बेटा जितना था आपके पास कैश, उसके अकॉर्डिंग आपने किया है यहां पर ऐश, है कि नहीं। तो मतलब आपके पास रिसोर्सेज की कमी हुई ना बेटा, प्रॉब्लम क्रिएट हुआ या नहीं हुआ। आपकी डिमांड ज्यादा थी, आपने तो बस अपने जेब की हालत देखी कि भैया कम है, इसी में गुजारा कर लेना है कि नहीं, इसी में गुजारा हमें कर लेना है, तो हमें इसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, इसी के अकॉर्डिंग हमें देखना पड़ेगा, है कि नहीं। तो मतलब ये प्रॉब्लम सबके साथ है कि नहीं है कि नहीं। कहते हैं ना प्रॉब्लम तो है सबके साथ, बस नजरिए की ही बात। तो उसी तरीके से ये प्रॉब्लम सबके साथ क्रिएट होता है, सिर्फ मेरे साथ नहीं है, सिर्फ आपके साथ नहीं है, सिर्फ जयराम भैया के साथ नहीं है, सिर्फ तनिष्का के साथ या सिमरन के साथ या संस्कार के साथ नहीं है, ये सबके साथ है।
चाहे कोई प्रोड्यूसर हो, चाहे कोई कंज्यूमर हो, कोई भी है, हर किसी के साथ ये प्रॉब्लम है। हाँ, अंबानी के साथ भी प्रॉब्लम है, वो भी तो इसीलिए अभी मेहनत कर रहा है कि दुनिया का सबसे ज्यादा पैसा वाला हमें बनना है, नहीं बन सका है अभी। प्रॉब्लम उसके साथ भी है, हर किसी के साथ है। तो ये जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ये जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, इसी प्रॉब्लम को हम लोग कहते हैं बेटा सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। इसी को क्या कहते हैं बेटा हम लोग? सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। तो सबसे पहले यहां पर समझाने के लिए मैंने क्या बोला बेटा? ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड बट रिसोर्सेज आर लिमिटेड और स्कार्स। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड बट रिसोर्सेज आर लिमिटेड और स्कार्स। कि वांट्स हमारी, जरूरत हमारी असीमित है, पर जो भी हमारे पास संसाधन है, जो भी हमारे पास संसाधन है उसकी क्या है बेटा? कमी है, उससे हम लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं। दैट्स मीन्स हम इसको आसान शब्दों में कह सकते हैं कि डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। तो भैया वांट्स जो है वो ज्यादा होगा, वांट्स हमारा ज्यादा होगा और रिसोर्सेज हमारा क्या होगा बेटा? कम होगा या नहीं होगा? वांट्स हमारा ज्यादा होगा और रिसोर्सेज हमारा क्या होगा बेटा? कम होगा। तो ये जो हमारी है, इसी को हम लोग यहां पर देखेंगे बेटा सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी के नाम से। किस नाम से देखेंगे बेटा हम लोग? सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी के नाम से जानेंगे, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी देखेंगे। तो अभी तक जो आपने 11th में पढ़ा था, 11th में आपने देखा होगा कि हमारे पास अलग अलग तरीके के सेंट्रल प्रॉब्लम हैं और वहां पर 3 तरीके का आपने देखा होगा। यहां पर अब थोड़ा सा बदल के इसको हम लोग 4 तरीके का कर देंगे। 4 तरीके का सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी हमारा होगा। कि अगर सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी की बात करते हैं तो 4 तरीके का हमारा सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी होता है। पहला, व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है बेटा। दूसरा, हाउ टू प्रोड्यूस, तीसरा, फॉर whom टू प्रोड्यूस, ये 3 तो आपने पढ़ा हुआ होगा, ये 3 तो आपने पढ़ा ही था। अब यहां पर जो चौथा है वो है व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हमें क्या क्या प्रोविजन अपनाने की जरूरत होती है, क्या क्या प्रोविजन हम लोग अपनाते हैं, वो भी यहां पर हमारा देखा जाएगा। बेटा देखो कभी कभी आपके एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आ जाएगा कि कंफ्यूज करना आ जाएगा, उसमें लिख देगा व्हेन टू प्रोड्यूस। व्हेन टू प्रोड्यूस हमारा सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी है। व्हेन टू प्रोड्यूस मैंने कहीं पर भी लिखा है नहीं ना, इसके यही 4 है, इसके 4 के अलावा कोई भी हमारा सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी में बात नहीं करेंगे। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस एंड व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, इसी की बात हम लोग यहां पर बेसिकली करेंगे। इसके अलावा किसी और चीज की बात हम लोग नहीं करेंगे और किसी भी चीज को हम लोग यहां पर नहीं देखेंगे। तो अब देखिए बेटा कि अगर हमारे पास डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई है, अगर हमारे पास क्या है बेटा? डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई है, तो इसका मतलब हमें अल्टरनेटिव यूजेज ऑफ रिसोर्सेज करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा बेटा? अल्टरनेटिव यूजेज ऑफ रिसोर्सेज की बात करनी पड़ेगी नहीं करनी पड़ेगी? कि जो भी हमारे पास संसाधन है उसका हम लोग क्या करेंगे? अल्टरनेटिव यूज करेंगे। हम लोग क्या करेंगे बेटा? हम लोग अल्टरनेटिव यूज करेंगे, तभी जाकर के हम लोग ज्यादा से ज्यादा काम कर पाएंगे। जैसे आप लोग देखिए ना
कि पहले जो है ना स्टीम इंजन हुआ करता था, कोयले से चलने वाला देखा था आप लोगों ने, शोले मूवी में, गदर मूवी में आप लोगों ने देखा हुआ होगा। ठीक है, हम आजरा बोलो बेटा क्या बताना है इसमें। देखो मैंने ये बोला कि देखो चूंकि हमारे पास यहाँ पर बेटा डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई होता है, डिमांड हमारा क्या होता है बेटा ग्रेटर देन सप्लाई। और बेटा ये क्लास के बाद ना मैं वीडियो भी अपलोड करवा दूंगा, तो सारे बच्चे वीडियो भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे नहीं कि कभी कभी जैसे आप लोगों का नेट का प्रॉब्लम अगर हो जाए तो ये सोचना छूट गया, ये वीडियो भी साथ ही साथ अपलोड होगी, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो देखो अगर डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई है, अगर डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई है तो मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हुआ ना। अगर प्रॉब्लम क्रिएट हुआ तो जो भी हमारे पास रिसोर्सेज होगा उसका हमें अल्टरनेटिव यूज ढूंढना पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि जब तक अल्टरनेटिव यूज नहीं करेंगे तो हमारा काम पूरा नहीं होगा। जैसे मैंने बताया कि आपने गदर मूवी में ट्रेन देखी थी, उसमें क्या हुआ था, कोयला देख के चलाया जा रहा था तो चल रहा था। अगर मान लीजिए अभी तक सारा ट्रेन उसी पे चल रहा होता तो कोयला खत्म ना गया हो गया होता। अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने हल्ला सुना होगा जो भाई कोयला खत्म होने वाला है, अभी बिजली की प्रॉब्लम आ जाएगी, ये फलाना ढिमका, इतने ही दिनों की कोयला बची हुई है, इस तरीके का हल्ला शुरू हुआ था, है कि नहीं, कोल क्राइसिस। हाँ कोल क्राइसिस, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने वहां पर देखी थी, है कि नहीं। तो अब क्या हुआ कि उस टाइम में जब स्टीम इंजन था, फिर धीरे धीरे डीजल इंजन आ गया, इलेक्ट्रिक इंजन आ गया, अब सोलर इंजन आ गया। तो ये क्या होगा कि भाई अगर हम अल्टरनेटिव यूजेज ढूंढेंगे तो जो हमारा रिसोर्सेज है, जो हमारा रिसोर्सेज अब समाप्ति की तरफ बढ़ गया है, जो हमारा खत्म होने की कगार पे आ गया है, वो अब ज्यादा से ज्यादा दिनों तक चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, वो ज्यादा से ज्यादा देर तक चलेगा या नहीं चलेगा। तो ये चीजें भी आपको यहां पर ध्यान में रख करके चलनी है। तो यही था हमारा तीसरा मेथड बेटा, तो जल्दी से इसको भी लिख लीजिए, लिखिए स्कैरसिटी एंड चॉइस मेकिंग। रुक जा बेटा, ये चारों मेथड करवा देता हूं आज बेटा। इवनिंग वाले 1-1.25 घंटा ही पढ़ते हैं, उसे में मजे लेते हैं। यो हो गया, लिख ले बच्चों। नहीं बेटा, मैं आजकल 2 घंटे किसी को नहीं पढ़ाता, 1.5 घंटे से ज्यादा मैं नहीं पढ़ाता, आप लोगों को परेशान नहीं करूंगा मैं। इवनिंग वाले बच्चे कॉलेज से थक चुके होते हैं ना बेटा, इसलिए। ये चिरौंदी 1 और चिरौंदी 2 की जगह पे सारे अपने अपने नाम लिख लेना बेटा। जो गर्ल्स है वो लिखना मिस्टर चिरकुट और मिस्टर चिरकुट 2, जो बॉयज है वो लिखना चिरौंदी 1 और चिरौंदी 2। फील लेते रहना, ताकि घर पे पढ़ते समय अगर एक्चुअल में नाम निकल जाएगा तो मम्मी पीछे से चप्पल लेके आएगी और बजाएगी अच्छे से, और फिर तुम वो फोटो मुझे भेजना कि सर जी देखो आज ये पढ़ने के कारण ये मुंह लाल हुआ है मेरा। चिरकुटिया ना। अच्छा कृष्णा एक भी नहीं है, क्या जिंदगी जी रहे हो, सुनसान जिंदगी, हम लोगों की तरह जियो बेटा। चलो हो गया बेटा, लिख लिया यहां तक। हाँ फ्लाइंग चप्पल रिसीविंग होगी मम्मी की तरफ से बेटा। अभी लिखाऊंगा बेटा, इसमें टेंशन रखो तो सही। बेटा रिसोर्सेज कभी भी जो होता है ना वो
असीमित नहीं हो सकती है, वो लिमिटेशंस ही होगा, लिमिट में ही होगी। एक वो बताना, तुम यहाँ पर पढ़ रहे हो, अब ऐसा तो नहीं है कि मैंने बोला कि पढ़ाना शुरू कर दिया है, कब तक, पूरा कोर्स जब तक आज खत्म नहीं होगा तब तक हम नहीं छोड़ेंगे, है कि नहीं? अच्छा नहीं हुआ था, ये लो बेटा लिख लो, है कि नहीं? तो हर किसी चीज का लिमिट होता है, लिमिटेशन से ज्यादा कोई भी काम नहीं होती है, ठीक है? अगर मैंने ऊपर में यहाँ पर जो तुझे लिखाया है कि भाई यहाँ पर 10,000 तुझे मिला है, यहाँ पे 5,000, यहाँ 10,000, यहाँ 15, यहाँ 20, ये लिमिटेशंस तो ही दिया ना कि तुझे मैक्सिमम इतना ही रिसीव हो रहा है। भाई हमें 5,000 क्यों सर जी, इतने पैसे हो जाए कि कभी खत्म ही ना हो, है कि नहीं? ऐसा भी ना होना चाहिए, लेकिन हो पा रहा है क्या? नहीं हो रहा है। जो रिसोर्सेज है बेटा वो हमेशा लिमिटेड ही होगा। हाँ कल बीसीके होगा मॉर्निंग में बेटा। हाँ आज बेटा ये चैप्टर खत्म कराने के बाद इवनिंग में पहले बीसीके पर आऊंगा और फिर उसके बाद सेकेंड चैप्टर से शुरुआत कर दूंगा मैं। नहीं बेटा, एक ही रिसोर्सेज के मल्टीपल यूज की बात नहीं होती है कि अगर किसी रिसोर्सेज की जरूरत है हमें, उसके बदले किसी और से काम किया जा सकता है क्या, वो चीजें। जैसे अभी देखो ना कि हमने इवनिंग बैच में क्या कराया है, मॉर्निंग बैच वाले भी कुछ बच्चे हैं, दोपहर बैच वाले भी कुछ बच्चे हैं, सबको एक साथ मिला करके कर दिया ना, ताकि हमारा पहला चैप्टर एक साथ हो जाए। तो ये हमारा अल्टरनेटिव रिसोर्सेज है। अगर मैं 3 को अलग अलग करता तो 3 टाइमिंग देनी पड़ती हमें फिर से या नहीं देनी पड़ती? तो जो रिसोर्सेज था उसका हमने बेस्ट यूटिलाइजेशन किया ना, वो चीजें करने की बात कर रही बेटा। ओके बेटा, यहां लिख लिया सबने? नहीं बेटा, आज ना आपकी अब MWF इवनिंग में ही मेरी क्लास चलती रहेगी और कहीं पे क्लास लेने की जरूरत नहीं है बेटा। हो गया, लिख ले बेटा। बेटा कम से कम यूज करने के लिए, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा समय तक हमारा चल सके, उसके लिए करते हैं। अब देखिए बेटा, अब अगर इस मेथड के अनुसार हम लोग समझने की कोशिश करें कि भाई अगर हम लोग स्कैरसिटी और चॉइस मेकिंग के अनुसार देख रहे थे, तो अगर हम लोग स्कैरसिटी और चॉइस मेकिंग के अनुसार समझें कि क्या क्या बातें इसमें होती है, तो सबसे पहले हमने क्या बोला था बेटा कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड रिसोर्सेज आर लिमिटेड और स्कार्स। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, क्या है बेटा ये हमारा? ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड रिसोर्सेज आर लिमिटेड और स्कार्स, ठीक है। दूसरा हमने बताया था अल्टरनेटिव यूजेज ऑफ रिसोर्सेज। अब देखिए बेटा, इन्होंने जो सबसे अच्छी बात कही, इन्होंने जो अच्छी बात कही है वो क्या है हमारा? कहता है इकोनॉमिक्स इंक्लूड्स both tangible
as well as intangible goods, that is सर्विसेज। के इकोनॉमिक्स में हम लोग टेंजिबल की भी बात करते हैं और इंटेंजिबल गुड्स की भी बात करते हैं। इकोनॉमिक्स में हम लोग टेंजिबल गुड्स की भी बात करते हैं और इंटेंजिबल गुड्स की भी बात करते हैं। टेंजिबल गुड्स को भी देखेंगे और इंटेंजिबल गुड्स को भी देखेंगे। ये दोनों ही तरीके की बातें हमारा इकोनॉमिक्स में होगा कि हम लोग अगर गुड्स की बात करते हैं तो एज वेल एज सर्विसेज की भी यहां पर बात करनी हमें यहां पर होगी। और फिर इसमें जो सबसे खतरनाक बात हुई है वो है इकोनॉमिक्स इज प्योर पॉजिटिव साइंस, that is neutral between ends or scars, like milk or wine। अब देखिए क्या बोल रहा है कि इकोनॉमिक्स जो है वो हमारा प्योर पॉजिटिव साइंस है, कि इकोनॉमिक्स जो है वो हमारा प्योर पॉजिटिव साइंस है, न्यूट्रल बिटवीन इनसे असीमित है, कभी खत्म ही नहीं होगा, ऐसा संभव तो है ही नहीं। दूसरी बात, फिर उसके बाद कहता है कि जैसे आप मिल्क का सेवन कर रहे हो या वाइन की सेवन कर रहे हो, कि चाहे आप दूध पियो या चाहे आप मदिरा का सेवन करो, दोनों सेम हो सकता है क्या बेटा? नहीं, दोनों कभी सेम हो सकता है नहीं। आप अपने घर पे जाओ, मम्मी को बोलो मम्मी 1 गिलास दूध देना, और पापा को बोले कि पापा जरा 2 पैक बना के देना, एक बार मजा आ जाएगा, फील आएगा। तो बेटा फिर बताना घर पे कितना अच्छे से फील दिया जाएगा आपको, है कि नहीं? बोल के एक बार देखना, क्या ऐसा संभव है? नहीं। लेकिन इन्होंने बोला इकोनॉमिक्स जो होता है वो हमारा न्यूट्रल बिटवीन एंड्स होता है कि नहीं? कि इसमें हमारा क्या होता है बेटा? प्योर पॉजिटिव साइंस है, कुछ भी हमारा गलत होता ही नहीं है, जो कर दे सब सही, सब मस्त। ऐसा संभव है क्या बेटा? नहीं ना, ऐसा नहीं हो सकता। रिसोर्सेज की तो यहां पर कमी होती ही होती है। प्योर पॉजिटिव साइंस कभी भी हमारा इकोनॉमिक्स नहीं हो सकता है। जल्दी से टेपिए बेटा इसको। वही तो एंड्स और एस्कार्स लिखा और लिखा है बेटा कि ये असीमित है, ये कभी खत्म नहीं हो सकता है। एस्कार्स मतलब कमी, बोलता है न्यूट्रल होता है, ये खत्म कभी हो ही नहीं सकता। ऐसा संभव है क्या जो खत्म कभी ना हो? कमी तो होगी ही होगी रिसोर्सेज की, वो इसमें लिखा गया है बेटा। हो गया? लिख ले बच्चों। हाँ हाँ, रिसोर्सेज अनलिमिटेड बोल रही है। किसी को यहां तक कोई दिक्कत बेटा? यहां तक समझने में किसी को कोई परेशानी? तो चलिए अगली क्लास में इससे आगे करेंगे, कोशिश करेंगे इस चैप्टर को निपटाने की।